मजाक बना के रख दिया है, वर्दी पहना दिया, हथियार दे दिया, 774 रुपया भत्ता दे रहा है, वेतन कहाँ दे रहा है हम लोग को। इतना पैसा कम मिलता है कि उसमें ना बच्चा का परवरिश हो सकती है, ना अच्छा भोजन हो सकता है। अगर बीमार पड़ा तो कर्ज लेना पड़ता है, उस कर्ज को चुकाने में टाइम चल जाता है। तो समान काम की समान वेतन। जब तक हमारा मांग नहीं मानते हैं तब तक हम लोग इस गर्दनी बाग में अड़े रहेंगे, अपना मांग ले करके ही यहाँ से जिला जाएंगे। अगर 2 दिन सरकार नहीं मानती है हम लोगों को बात, तो हम लोग राइफल गोली जमा करके फिर आंदोलित हो जाएंगे। नमस्कार, मैं संजना, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। देखिए, देश की या किसी राज्य की रक्षा करना प्रशासन का काम होता है, लेकिन क्या हो अगर वही प्रशासन धरने पर बैठ जाए। इस वक्त हम पटना के गर्दनी बाग के धरना स्थल पर मौजूद हैं। आपको मैं दिखाना चाहूँगी, यहाँ पर बिहार रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ के सदस्य जो हैं वो धरने पर बैठे हैं। क्या मांगे हैं, आखिर क्यों इन लोगों को अपनी मांगों को लेकर धरने पर उतरना पड़ा, इनसे ही जानते हैं कि क्यों सड़कों पर इस तरीके से बैठे हैं। इनसे ही बातचीत करते हैं। मैम, क्यों बैठी हैं यहाँ धरने पे आज आप? हम लोग समान काम समान वेतन के लिए बैठे हुए हैं, और जब तक सरकारें हमारी मांग नहीं मानेगी हम यही बैठे रहेंगे। जितना दिन हो, आज शुरू हुआ है हम लोग का धरना प्रदर्शन। आज से जब तक सरकार मानेगी हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हैं। अभी आप लोगों को कितना वेतन मिलता है? अभी वेतन कहाँ दे रहा है, मजाक बना के रख दिया है, वर्दी पहना दिया, हथियार दे दिया, 774 रुपया भत्ता दे रहा है, वेतन कहाँ दे रहा है हम लोग को। मात्र 774 रुपया हम लोग को भत्ता मिलता है। जिस दिन काम करेंगे उस दिन पैसा मिलेगा, जिस दिन काम नहीं करेंगे उस दिन का पैसा नहीं मिलता है। और साथ में जो जवान हमारे रिटायर हो गए हैं उसको भी खाली हाथ भेज रहे हैं, उसके लिए भी कोई सम्मान नहीं। यदि सरकार हम लोग को वर्दी पहना के हथियार दे करके ड्यूटी 24 आवर लेती है, बदले में क्या देती है, तो भत्ता। जिस दिन आप बीमार पड़ जाइए उस दिन का आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप घर पे रहिए, आइए फिर ड्यूटी करिए, फिर पैसा मिलेगा। जो रिटायर हो गया है जवान, उस सब के लिए भी हम मांग कर रहे हैं कि कम से कम सम्मान दे कि उसको घर में इज्जत मिले, 2 रोटी चैन से वो खा सके। और आप लोगों के हाथ में रक्षा करना है, आप लोग रक्षा वाहिनी है। अगर आप लोग इस तरीके से धरने पर बैठ जाइएगा तो फिर क्या होगा? हम लोग को मजबूर किए हैं, नीतीश सरकार मजबूर किए हैं, इसलिए हम लोग मजबूर होकर धरना पे बैठे हैं। हम लोग को इससे पहले आश्वस्त किया गया था कि आप लोग की जो मांगे हैं कि सूत्री मांग को लेकर के हम लोग बैठे हैं तो उसको पूरा किया जाएगा, तो वो नहीं माने। मजबूर होकर के हम लोग आज पुनः पटना की धरती गर्दनी बाग में अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं सरकार के प्रति कि हम लोग की मांग जायज़ है। जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हमारी मांगों को मान चुकी है तो फिर सरकार क्यों नहीं मान रही है। और मान चुकी है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों हम लोग की मांग मान चुकी है और फैसला हमारे हित में है, तो हम लोग तो गया होगा सरकार। हाँ, तो वो देना चाहिए, लेकिन नहीं दे रही है। तो मजबूर होकर के हम लोग अपना हथियार जमा करके, विरमित होकर के हम यहाँ आए हैं बैठने। ड्यूटी छोड़ करके आए हैं प्रदर्शन में, धरना प्रदर्शन में, कि ड्यूटी ऐसा ड्यूटी नहीं करना है। यदि सरकार हमारी कोई मजबूरी नहीं समझ रही है, हम लोग को छुट्टी नहीं दे रहा है। SL की छुट्टी भी होती है, गृह रक्षा वाहिनी में महिला के लिए SL की भी छुट्टी नहीं है। 24 आवर ड्यूटी है, खाली ड्यूटी लेती है पर सरकार, बाकी भत्ता देती है। सैलरी कुछ भी नहीं है हम लोग का, है ही नहीं, सैलरी नहीं है। 774 रुपया सिर्फ डेली वेज भत्ता है। हाँ, 774 पे हम लोग काम करते हैं, इसलिए समान काम समान वेतन। हम लोग 24 आवर बिहार पुलिस के तर्ज पे काम करते हैं, तो हम लोग को भी बिहार पुलिस के तर्ज पे ही वेतन मान दे। जी, कहाँ से आए हैं सर? हम लोग मधुबनी जिला से आए हैं। क्या मांगे हैं? आप लोग रक्षा करते हैं, अगर आप लोग इस तरीके से धरने पर बैठ जाए, क्या मांगे हैं? देखिए, हम लोग का यही मांग है कि बिहार सरकार से हम लोग को बहुत लंबा दिन से हम लोग अपना आग्रह विनती करते आ रहे हैं। एक सूत्री हमारे मांग हैं, जिसमें हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लीड किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए, इसीलिए बार बार आश्वासन देते हैं लेकिन लागू नहीं करते हैं। इसीलिए हम लोग आज अनिश्चितकालीन धरना के लिए आए हैं। जब तक हमारा मांग नहीं मानते हैं तब तक हम लोग इस गर्दनी बाग में अड़े रहेंगे, अपना मांग ले करके ही यहाँ से जिला जाएंगे। तो आप लोगों ने सरकार से बात करने की कोशिश की? बहुत बार वार्ता किए हैं, लेकिन आश्वासन मिलता है कि आज कर देंगे, अब कर देंगे, लेकिन बात को टाल मटोर करते आ रहे हैं। आश्वासन दिया? हाँ, आश्वासन दे करके ही टाल मटोर हो रहा है। इसीलिए हम लोग आज
अनिश्चितकालीन धरना पर आए हैं अपना मांग के लिए अड़े रहेंगे। जब तक सरकार मानती नहीं है मांग, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, संघर्ष करते रहेंगे। अंतिम नहीं होगा तो जो हमारे केंद्रीय कमेटी निर्णय लेंगे उस पर हम लोग अड़े रहेंगे। इस मुद्दे को लेकर क्या आप कहीं गए हैं? इससे पहले रैली हुआ था इसी जगह, धरना प्रदर्शन, तो उसी दिन वार्ता के लिए बुलाया गया था। वहाँ गृह सचिव, मुख्य सचिव, सब पदाधिकारी से वार्ता हुआ। कहा कि 1 महीना के अंदर में हम आपका काम कर देंगे, सब मांग आपका जायज़ है, हम मान लेते हैं, आप लोग चले जाइए। तो हम लोग धरना तोड़ के चले गए जिला। 1 महीना के बदला में 3 महीना हो गया, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। 21 सूत्री जो हमारा मांग है, हमारा एक ही मांग है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको यह पालन करें। अभी आप लोगों को कितना मिलता है महीना? आप लोग को अभी महीना कितना? 774 रुपया रोज मिल रहा है। रोज के हिसाब से जितना दिन जो ड्यूटी किया उसके आधार पर 774 रुपया के दर से मिल रहा है। मतलब कोई एक सैलरी नहीं है? नहीं, 10 दिन का होगा। परीक्षा ड्यूटी हुआ 10 दिन, होली होगा 4 दिन, ऐसे करके ड्यूटी मिलता है। जो कोई थाना अंचल में जाता है तो 2 महीना 4 महीना यही ड्यूटी करता है। तो क्या लग रहा है इस तरीके से आप लोग एक बार फिर से जब धरने पर बैठे? मजदूर के तरह हम लोगों को रखा गया है। सब विभाग को कुछ न कुछ दिया, लेकिन होम गार्ड के आज तक कुछ नहीं दिया। सिर्फ काम करवाते हैं, कुछ नहीं? कुछ नहीं दिया। क्या लग रहा है इस तरीके से एक बार फिर से आप लोग धरने पर उतरे हैं, सरकार सुन? धरना पर उतरे हैं तो धरना इस बार अनिश्चितकालीन है। इसके बाद नहीं होगा तो जिला में राइफल गोली भी जमा कर देंगे हम लोग कोर्ट में। हम लोग वर्दीधारी हैं, समान काम करते हैं। हर जगह जहाँ पे हम लोग को भेजा जाता है उस जगह काम करते हैं, तो समान काम की समान वेतन। इतना पैसा कम मिलता है कि उसमें ना बच्चा का परवरिश हो सकती है, ना अच्छा भोजन हो सकता है। अगर बीमार पड़ा तो कर्ज लेना पड़ता है, उस कर्ज को चुकाने में टाइम चल जाता है। तो समान काम की समान वेतन। इससे पहले आप लोगों ने कहीं पे बातचीत की है? धरना देने से पहले कहीं बात? ये प्रत्येक जिला वाइज धरना हुआ, मसाल जुलूस हुआ, थाली जुलूस हुआ, अपने अपने जिला में सब कोई करके तब फिर पटना आए हैं। 3 दिन की धरना अपने अपने जिला में प्रत्येक होमगार्ड भाई बहन किए, उसके बाद पटना आए हैं। क्या लग रहा है इस तरीके से आप लोग सड़कों पर बैठी हैं, धरने पर हैं, लगता है सरकार सुनेगी? वो तो सुनेगी, सुनना पड़ेगा। क्या लगता है आप लोग इस तरीके से धरने पर बैठे हैं, सरकार तक बात पहुंचेगी? हाँ, पहुँचेगी। हम लोग जो है 3 कार्यक्रम कर लिए। पहले काला बल्ला लगाए, उसके बाद हम लोग क्या किए, सभी जिला में धरना प्रदर्शन किए। दूसरा थाली बजाए, उसके बाद मसाल जुलूस निकाले, फिर भी सरकार नहीं सुनी। उसके बाद हम लोग यहाँ पर मिलर स्कूल से आकर के यहाँ पर धरना में परिवर्तन हुए हैं। धरना अनिश्चितकालीन चलेगी, और अगर 2 दिन सरकार नहीं मानती है हम लोगों को बात, तो हम लोग राइफल गोली जमा करके फिर आंदोलित हो जाएंगे। तब जमा करके आंदोलन जारी रहेगा? हाँ, आंदोलन जारी करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने कोर्ट में भी, हमने सुना कि कोर्ट की तरफ से फैसला आप लोगों के हित में है, तो फिर सरकार क्यों नहीं सुन रही? हाँ, सरकार कोर्ट ऑफ कंडम भी हुआ है, लेकिन सरकार वैल्यू नहीं दे रही है। सरकार नहीं हम लोग को समान काम समान वेतन दे रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हो गया है। तब भी लोग कानून का हिस्सा है, अगर आप लोगों की भी बात नहीं मान? हाँ, हम लोगों का बात नहीं मानते हैं। नीतीश जी हम लोगों का बात नहीं मानते हैं, इसीलिए हम लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। सभी को सब कुछ दे रहे हैं। और कब तक जारी रहेगा ये आंदोलन, कब तक जारी? ये अनिश्चितकालीन रहेगा। राइफल गोली जमा करने के बाद भी हम लोग रहेंगे। पूरी नहीं होगी तब तक जारी रहेगा? जब तक मांग पूरी नहीं होगी हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। जी, तो देखिए इस वक्त पटना के गर्दनीबाग के धरना स्थल पर हम मौजूद हैं। आपको बता दें कि बिहार रक्षा वाहिनी के सभी सदस्य जो हैं वो यहाँ पर धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। एक ही मांग है कि सेम काम है तो सबको एक जैसा समान अधिकार और समान वेतन मिलना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अभी के लिए इतना ही, नहीं तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार तेज़ खबर। धन्यवाद।